जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। 4 दिसंबर 2025 को शुरू हो रही है दत्तात्रेय जयंती। दत्तात्रेय भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनसुईया और ऋषि अत्रि की ऐसी भीषण परीक्षा ली थी कि वो उन परीक्षाओं में माता अनसुईया और ऋषि अत्रि अव्वल निकले, उत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में वो ऐसे पास हुए कि भगवान की लीलाएं इस प्रकार सामने आई कि दत्तात्रेय भगवान का उन्हें स्वरूप लेना पड़ा। ऐसा स्वरूप, ऐसा आदि गुरु का स्वरूप, ऐसी महा ऊर्जा, ऐसी महा ताकत का स्वरूप उन्हें लेना पड़ा कि वो हम सभी बच्चों का कल्याण कर सके। ऐसा स्वरूप उन्होंने लिया। दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप लेकर माता अनसुईया और ऋषि अत्रि को उन्होंने अपना आशीष कल्याण करा, उनका आशीर्वाद दिया। माता अनसुईया की परीक्षा ली उनके चरित्र की, और ऋषि अत्रि की उन्होंने परीक्षा ली त्रिदेवों ने, और परीक्षा के साथ साथ ऐसा स्वरूप धारण करा जो से हम आज भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय आदि गुरु भी कहलाते हैं। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय संप्रदाय की शुरुआत दत्तात्रेय भगवान ने ही की थी। महाराष्ट्र में सबसे पहले दत्तात्रेय संप्रदाय को मानने वाले जो कोई संप्रदाय है, जो दत्तात्रेय भगवान को पूजने वाला कोई संप्रदाय है, वो पहली बार महाराष्ट्र में देखा गया। दत्तात्रेय भगवान को आदि गुरु भी कहा जाता है। ये नवनाथ के सबसे बड़े देवता है। ये नवनाथ में जितने भी नाथ पंथ के हैं वो दत्तात्रेय भगवान को पूजते हैं। दत्तात्रेय भगवान नवनाथों के ईष्ट है। वो इन्हें अलख निरंजन के नाम से भी संबोधित करते हैं। दत्तात्रेय भगवान का जो मंत्र है वो इस प्रकार है कि ओम दत्तात्रेय विद्महि अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ये मंत्र इतना अद्भुत मंत्र है दोस्तों कि इस मंत्र की महिमा ऐसी है कि अलग अलग ब्रह्मांडों पे, अलग अलग ग्रहों पे जो उच्च कोटि की गुरु आत्माएं रहती है वो इस मंत्र से खींची चली आती है। दत्तात्रेय भगवान की आराधना से सपनों की विद्याओं को भी हासिल किया जा सकता है। दत्तात्रेय भगवान की आराधना करने से या दत्तात्रेय भगवान के जो मंत्र हैं उनकी कोई काट ही नहीं है, उनका कोई काट नहीं कर सकते। ये नवनाथ के पूजने जाने वाले देव हैं, ये महादेव हैं, ये भगवान विष्णु जी हैं, ये ब्रह्मा जी भी। इनके 3 मुख जो है वो त्रिदेव के समान माने गए हैं। दत्तात्रेय भगवान की आराधना करने वालों को दिव्य गुरु आत्माओं की सहजता से ही कृपा दृष्टि मिल जाती है। और जितने भी ब्रह्मांड में घूम रही, जो भ्रमण कर रही ऊर्जाएं होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो स्वतः से उस भक्त से, उस साधक से जुड़ जाती है जो दत्तात्रेय भगवान की आराधना करता है। दत्तात्रेय भगवान माँ गायत्री के समान, जैसे माँ गायत्री को पूजा जाता है, घर में उनकी दिव्य आरती होती है, मंत्र जाप तप हवन होता है, ऐसे ही दत्तात्रेय भगवान के मंत्र जाप हवन करने से भी आपको सौभाग्य मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी और आपके शत्रु का दमन होगा। आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। दत्तात्रेय भगवान इतनी अद्भुत कृपा लेके आते हैं कि सहजता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के निर्मल उसके भाव से, उसके सच्चे भाव से, उसके आनंदित हो रहे आंसुओं से ही दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कठोर जप तप की आवश्यकता नहीं। इनकी आराधना करने से आपके परिवार में आपका तो कल्याण होगा, आपके बच्चों का भी कल्याण होगा। इसलिए सभी को दत्तात्रेय भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए।
दत्तात्रेय भगवान की आराधना करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले पीला कपड़ा एक पटरे पे बिछा लेना चाहिए। अगर दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है या कोई तस्वीर है तो सबसे उत्तम, अगर नहीं है तो आप एक घी का दीपक जलाएं और भगवान दत्तात्रेय को याद करें। याद करके फूल पुष्प माला चढ़ाएं, दूध की मिठाई का भोग रखें। उसके बाद आप एक माला, सबसे पहले एक माला गणेश जी की करें, फिर ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र की एक माला करें। उसके बाद मेन मंत्र ओम दत्तात्रेय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। इस मंत्र के आपको एक बैठक में दत्तात्रेय जयंती के दिन यानी कि 4 दिसंबर 2025 को आपको एक बैठक में कम से कम 3100 जाप करने और एक माला होम करना है इसी मंत्र का, और इसी मंत्र के जो पीछे है सुहा लगाना है। सुहा लगा के इस मंत्र का एक माला हो, ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र का औरा और इस मंत्र की महिमा इस प्रकार है दोस्तों कि जो जितनी आप इसके गुण गाएं उतने कम है। ये मंत्र अकाट्य है, ये मंत्र तंत्र मंत्र को काटता है। आप पे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का जल्दी से असर नहीं होगा और आपके साथ सारी दिव्य गुरु आत्माएं सहजता से जुड़ जाएंगी। आपको जिंदगी में मार्ग नहीं मिल रहा है तो मार्ग मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए आपकी चेतना का विकास होगा। आपकी सोई हुई ऊर्जा जाग जाएगी, आपकी खोई हुई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपको सच में क्या करना है और आपको जिस चीज का समाधान नहीं मिल रहा वो समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार का रोग है, कई सालों से परेशान हो और खास करके जिस महिला के बच्चे नहीं हो रहे उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो जाती है दत्तात्रेय भगवान की कृपा से। इस साधना के जितने गुण गाए उतने कम है। इस साधना के अद्भुत गुण हैं और अद्भुत लाभ है। ये तो लाभ मैं आपको कुछ गिनवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सकता है कि किस प्रकार दत्तात्रेय भगवान अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे दया दृष्टि बरसाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।